देखिए कक्षा 10 की बोर्ड पेपर में आपका ऊंचाई दूरी से भी एक सवाल आता रहता है। तो दूसरा सवाल तो आपकी बुक का सवाल है। तीसरा सवाल ये 2023 में आया, ये भी 2023 में आया। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये 2023 में आया पहली बार। तो हमने आपको बता रखा है कि जो कितना किताब में दिया है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान अगर है तभी आप पूरे में पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और अगर रट के कुछ किया है तो तब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसे सवाल को रटा है आपने ऊंचाई दूरी चैप्टर में, तो इसी का हो सकता है कि इसका कुछ आप कर ही ना पाए। अगर आपने सब कुछ समझ के किया है, जब ऊंचाई दूरी चैप्टर पढ़ाया वहां पर हमने ये बताया था आपको कि इस चैप्टर में यदि आपका चित्र बन गया तो 70% समझो सवाल आप कर लेंगे। अब फिर मेन चीज चित्र बनाना ही है, फिर उसके बाद तो हो जाएगा बड़ी आसानी से। सवाल ये कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे ही कहे उन्नयन कोण तो समझ जाओ कि नीचे से ऊपर को व्यक्ति देख रहा है। जब कह दे अवनमन कोण तो तुरंत समझ जाओ व्यक्ति ऊपर से नीचे को देख रहा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण पहले फाई है और जब थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। तो देखिए ये क्षैतिज तल है, इस पर एक स्तंभ खड़ा कर दिया हमने ए बी। जब स्तंभ ऐसे खड़ा है तो सूर्य ऊपर ही होगा, ऊपर सूर्य होगा इधर, तो इधर बनाएगा इसकी छाया। तो ए बी एक स्तंभ हमने मान लिया है। तो स्तंभ की लंबाई का मतलब स्तंभ की ऊंचाई उसकी क्या होगी, लंबाई। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी लंबाई एच मीटर है। मीटर में क्यों लिख दिया, क्योंकि एक चीज यहां पर चर्चा की गई है कि मीटर में, इसलिए मीटर लिख दिया। नहीं तो ऐसे मीटर ना लिख देते। अगर कहता स्तंभ की छाया ए अधिक हो जाती है तो हम मीटर ना लिख पाते। अब इसके बाद कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, पहले फाई था फिर थीटा हो जाता है, क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया। तो माना ए बी एक स्तंभ जिसकी छाया मतलब होता है परछाई। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी लंबाई एच मीटर है और इसकी परछाई बीसी है। जब परछाई बीसी इसकी उस समय बन रही है जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, जब सूर्य का उन्नयन कोण आपका फाई है। कहता है फाई से जब थीटा हो जाता है तो ए मीटर बढ़ जाती है। ए मीटर बढ़ जाएगी कब, जब उन्नयन कोण पहले फाई था और जब अब थीटा हो जाता है। जब फाई से आपका जब थीटा हो जाता है, पहले फाई था ए मीटर बढ़े तो थीटा हो गया। फिर से पूरा सवाल एक बार देख लेते हैं। कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, पहले फाई था थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, क्षैतिज तल में स्तंभ खड़ा है, इसकी छाया बीसी थी, ए मीटर अधिक हो जाती है, मतलब ए मीटर बढ़ जाती है। तो स्तंभ की लंबाई वो हमने एच मान ली है, इसका मान ज्ञात करना है। तो थोड़ी भाषा लिख देते हैं। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी लंबाई एच मीटर है, क्षैतिज समतल के बिंदु सी से यह फाई का उन्नयन कोण बना रही है और इस बिंदु सी से जब स्मॉल ए मीटर और आगे पहुंचते हैं तो बिंदु डी से उन्नयन कोण थीटा है। तब त्रिभुज ए सी बी में आ जाइए। tan फाई थीटा होता तो थीटा लिखते, यहां पर कोण फाई है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये तो 90 अंश का कोण यहां पर होता है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो लंब क्या होगा, ए बी बटे आधार बी सी। तो tan फाई बराबर ए बी का मान एच बटे बी सी, ऐसे ही रहने दिया। बी सी क्या है, इसकी स्तंभ की परछाई यानी छाया है, उसे परछाई कहते हैं। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा यहां से, एच अपान tan फाई।
तो BC बराबर H 1/tan φ क्या होता है, cot φ। इसको समीकरण 1 डाल दिया। एक बार त्रिभुज हमने ACB लिया, अब इस बार त्रिभुज ADB लेंगे। त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं ADB, tan थीटा, इसके सामने भुजा लंब AB बटे आधार है BD, तो tan थीटा बराबर AB का मान H है बटे BD, तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर H अपान tan थीटा, तो BD बराबर H और 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसको समीकरण 2 डाल दिया। अगर हमें बेटा BC का मान निकालना होता, BC का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, BC ये है, हम क्या करें, पूरा ये BD है, BD में CD घटा दें तो क्या बचेगा, BC, तो हमने लिख दिया BD माइनस CD। तो BC का मान निकाला है, समीकरण 1 से रख दो यहां पर, समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे BC और BD के, बस सवाल आ चुका है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखने पर BC का मान समीकरण 1 से रखो क्या है, H cot φ बराबर BD का मान क्या निकला है, H cot थीटा माइनस CD का मान क्या है, स्मॉल a। तो हमें H का मान ज्ञात करना है, H का मान, तो H वाले पद एक तरफ रखें, बाकी पद इधर लाएं, तो ए स्मॉल a इधर ले आओ, H cot थीटा माइनस H cot φ, तो स्मॉल a बराबर H कॉमन ले लें, तो cot थीटा माइनस cot φ, तो ये गुणा में है, तो इधर भाग में आ जाएगा, स्मॉल a बटे cot थीटा माइनस cot φ बराबर H, यानी H बराबर आ गया आपका क्या, स्मॉल a बटे cot थीटा माइनस cot φ मीटर। ये आ गई स्तंभ की लंबाई, हमने क्या मानी थी, H, तो H का मान ये आ गया। ये हुआ इस सवाल का हल। करिए इसको, देखिए दूसरा सवाल है आपका, इसको हम 2 विधियों से बताएंगे, आपको दोनों विधियों से लगाना है, क्योंकि इस समय आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी के हिसाब से सवाल आप बोर्ड पेपर में सही से हल कर पाएंगे। सवाल है, एक सीधा राजमार्ग, मतलब एक रास्ता है, एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। जैसे ही अवनमन कोण दिखाई पड़ा, हमने अभी बता दिया था कि व्यक्ति ऊपर से नीचे को देखेगा, देखता है, जो कि एक मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब उसने ये बात की है कि कार पर बैठा व्यक्ति जो है वो समान चाल से जाता है, या ऐसा लिख सकते हैं कि जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाती है, मतलब कार जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक सीधा राजमार्ग है, रास्ता, राजमार्ग माने होता है रास्ता, हो गया आपका ये सीधा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ए बी एक मान ली हमने, क्या है, मीनार है, तो इस मीनार का शीर्ष बिंदु क्या है, ए, और पाद बिंदु क्या है, बी। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ये सीधा जो राजमार्ग है, रास्ता है, ये रास्ता हमने मान लिया कि BC है, जो मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर, हमने बताया था शीर्ष बिंदु है, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो हमने माना कि उस व्यक्ति ने कार को बिंदु C पर देखा है।
सीधा राजमार्ग था वो, इसके बिंदु सी पर कार को देखा उसने। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, तो यहां पर 30 नहीं लिखेंगे, अवनमन कोण 30 अंश का है यक्स, तो ये 30 अंश का हो गया। तो ये इसके एकांतर है, इसलिए ये भी कितने का हो गया, 30 का हो गया। देखता है जो कि एक मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाती है, यानी चाल वो घटा बढ़ा नहीं रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। अगर ना भी वो कहता कि मीनार की ओर जा रही है, तो जैसे जैसे कोण बढ़ता है वस्तु लक्ष्य के पास जाती है, और जैसे जैसे कोण घटता है, जैसे वो कहता है कि 6 सेकंड पश्चात उन्नयन या अवनमन कोण कोई भी एकांतर होते हैं तो बराबर होते हैं। पहले 30 अंश था, 25 अंश हो गया, तो कार इधर ना आ रही होती, कार इससे और दूर जा रही होती, लेकिन उसने कहा है 60 अंश हो गया, यानी बढ़ गया। तो यहां पर हमने माना कि व्यक्ति अब यहां पर आ गया, तो अवनमन कोण कितना बता रहा है, हो गया 60 अंश। तो कोण एक्स ए डी 60 है, लेकिन ये इसके एकांतर है, इसलिए कितने का होगा, 60 का होगा। पूरी त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी है, तो 90 अंश का कोण ही बनेगा। इस 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से कहां से, बिंदु डी से, इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कहता है एक सीधा राजमार्ग जो एक मीनार के पात तक जाता है, माना ये भी एक क्या है, मीनार है, चाहे इसकी ऊंचाई मान लो यच है, मीटर का आएगा इस सवाल में, कहीं का नहीं कहा ना। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी इसमें कोण और समय की बात की है। तो माना ए बी एक क्या है, मीनार है, इस मीनार का शीर्ष बिंदु ए और पाद बिंदु बी है। एक व्यक्ति जो मीनार के शिखर बिंदु ए पर है, कार को बिंदु सी पर 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। 6 सेकंड पश्चात, मतलब 6 सेकंड बाद कार बिंदु डी पर पहुंच जाती है। तब त्रिभुज एडीबी में, किस त्रिभुज में, एडीबी में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर ए बी बटे बी डी। तो tan 60 का मान √3 बराबर ए बी का मान एच बटे बी डी। तो बी डी बराबर या एच बराबर यहां से क्या आ जाएगा, एच ना माने इसकी ऊंचाई एच, तो क्या रहेगा यहां पर, अगर एच ना माने तो क्या रहेगा, ए बी रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर √3 बी डी, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में tan 30 बराबर ए बी बटे बी सी। tan 30 का मान 1 बटे √3 ए बी बटे बी सी। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 1 बटे √3 बी सी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से ए बी का मान कहां रख दो, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो समीकरण 2 में। ए बी का मान कितना है, √3 बी डी बराबर
यहां पर ए बी का मान रखा तो ए बी का मान ये रख दिया, इधर बराबर है रहेगा, इधर क्या है 1/√3 BC, तो √3 इधर गुणा करेगा, √3 गुणते √3, 3 BD बराबर BC, यानी BC बराबर क्या आ गया 3 BD। BC जो है BC किसका 3 गुना है, BC किसका 3 गुना है, इसको समीकरण 3 डाल दिया, नीचे का दिख रहा है। अब देखिए यदि हम मान निकालना चाहते हैं, BD का मान निकालना चाहते हैं कि BD का मान कैसे निकले, BD का मान कैसे निकले, BC में क्या घटा दें अगर हम CD, BC में CD घटा दें, BD बराबर क्या होगा, BD बराबर BC माइनस CD, तो BC का मान कितना है 3 BD, 3 BD माइनस CD का मान, CD का मान निकाल लेते हैं, CD बराबर क्या होगा, CD बराबर CD का मान कैसे निकले, BC में BD घटा दें, BC माइनस BD, और BC का मान रख दो समीकरण किसमें, BC का मान समीकरण 3 से रख दो, इसमें क्या है 3 BD माइनस BD, तो CD बराबर क्या आ गया 3 BD माइनस BD 2 BD, तो जो CD है CD ये BD की कैसी है दोगुनी है, CD जो है वो BD की दोगुनी है, या BD जो है CD की आधी है, ये गुणा में एकाई में आएगा, इधर भाग में तो यहां से BD बराबर क्या आ जाएगा 1/2 CD। तो देखिए कार को बिंदु C से D तक जाने में कितना समय लग रहा है, कहता है 6 सेकंड। अब जो BD दूरी है वो CD की आधी है, और कह रहा है कार एक समान चाल से चल रही है, यानी कार वो 120 की स्पीड से चला रहा है, तो पूरी देर वो 120 की स्पीड से चलाएगा। तो जब 6 सेकंड में दुगुनी दूरी चला जाता है तो अब ये दूरी आधी है इसकी, तो आधा समय लगेगा, लेकिन चूंकि BD CD की आधी है इसलिए D से B तक जाने में आधा समय, पहले 6 सेकंड था तो 6 सेकंड का आधा कितना होगा 3 सेकंड, अतः कार को बिंदु D से B तक जाने में आधा समय का मतलब 6/2 बराबर 3 सेकंड का समय लगेगा। एक विधि ये हो गई आपकी, इससे लगाइए, फिर दूसरी विधि बताते हैं। को नीचे देखिए, दूसरी विधि से भी करना चाहेंगे तो पूरा चित्र में ऐसे ही बनाना होगा। एक चीज यहां पर हमने जान ली कि कितना समय और लगेगा जानने के लिए हमें CD और BD में संबंध ज्ञात करना है। संबंध का मतलब कि CD जो दूरी है वो BD की 2 गुनी है कि 3 गुनी है, कि जो BD जो दूरी है ये इससे आधी है कि 1/3 है, जैसा होगा उसी हिसाब से समय लगेगा, क्योंकि कार एक समान चाल से चल रही है। जैसे कि हम तुमसे कहें कि 20 किलोमीटर तुम एक साइकिल से गए हो 25 मिनट में, और उसी चाल से यदि तुम चलते रहो तो 40 किलोमीटर कितनी देर में जाओगे, उसका दूरी दुगनी हो गई तो समय भी दोगुना हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर कि ये कोण कितने अंश का है 90 का। अब हम बेटा त्रिभुज ले लेंगे ADB और यहाँ पर हल करेंगे, जब पूरा ऐसे हल करेंगे कि त्रिभुज ADB में तीनों कोणों का योगफल कितना दिखाओगे 180, इसका मान 60 रख देंगे, इसका 90, तो इसका मान कितना निकल आएगा इतने का 30 अंश, क्योंकि 60 और 90 150, किसमें घटाओगे 180 में, तो कितना आ जाएगा 30 अंश। ये पूरा कोण रैखिक कोण है, कौन सा CDB, इसे 2 भागों में तोड़ेंगे, CDA धन ADB, तो ADB का मान 60 रख देंगे तो इतना कितने का आ जाएगा 140,
20 का। अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे, किसमें? ए सी डी में। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश, तो 120 और 130 कितना हो गया? 150। तो इतना कोण जो है ये कितने का बचा? 30 का बचा। अब आ जाए पहले हम त्रिभुज ए डी बी में, या कह दें बी ए डी में। बी ए डी का मतलब बी ए डी ए कोण। तो ये साइन 30 अंश लगा रहे हैं हम। साइन 30 क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें संबंध फिलहाल इसमें और इसमें लाना चाहते हैं। तो ये यहां का कोण अगर ले लेंगे तो थीटा के सामने भुजा लंब होती है, ये लंब हो जाएगा ये कर्ण। तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बटे ए डी। एक बार जब हमने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई तो वहां पर बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स रहता है, आधार और लंब थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर साइन 60 ले लेंगे तो फिर लंब ये हो जाएगा, कौन सा? ए बी। कर्ण तो वही रहेगा। तो साइन 30 का मान 1/2 बी डी बटे ए डी। यहां से हम एडी का चाहे मान निकाल लें कि एडी बराबर कितना है? एडी बराबर 2BD है। बाकी जैसी जरूरत पड़ेगी फिर देखेंगे। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज किसमें? ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कोण ए किसके बराबर है? कोण सी के। इस त्रिभुज में देखो ए सी डी में ये 30 अंश का और ये 30 अंश का। तो हमें जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या जानते हैं? बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है इस त्रिभुज में? देखो ए सी डी में सी डी है, और कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? कोण सी के सामने इस त्रिभुज में देखो ए सी डी में कौन सी भुजा है? ए डी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब इसको समीकरण 2 डाल दें। समीकरण 2 से एडी का मान समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 1 से एडी का मान समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण 1 से रखे दे रहे हैं, एडी का मान समीकरण 2 में। समीकरण 1 से एडी का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर तो सी डी बराबर एडी का मान कितना निकला है? 2BD। तो ये कह रहा है कि सी डी जो है वो BD की दोगुनी है, यानी BD बराबर कितना है? BD बराबर 1/2 CD। B से D तक की जो दूरी है वो किसकी आधी है? CD की। C से D तक की जो दूरी थी उसकी आधी कौन है? B से D तक की दूरी। इसलिए D से B तक जाने में आधा समय, इसलिए D से B तक जाने में आधा समय। पहले कितना लग रहा था? 6 का आधा कितना? 3 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे हल कर लेंगे।